मत करो, मेरी चाहे मत करो। मैं मूर्ख अज्ञान, मैं मूर्ख अज्ञानी, तुमरी चाही में प्रभु, तुम्हारी चाहे प्रभु। हो मेरा कल्याण, हो मेरा कल्याण। इतना सा कह देना ठाकुर जी को, मेरी चाही मत करो, क्योंकि मैं जो चाहूंगा वो मेरी चाहना सीमित है, मैं दूर का नहीं देख पाता। लेकिन आप तो त्रिकालदर्शी हो, आप तो सब कुछ जानते हो, इसलिए जिसमें मेरा हित हो ठाकुर जी दे देना। यहाँ बहुत सी युवतियाँ बैठी है, बहुत सी विद्यार्थिनी युवतियाँ बैठी है, बहुत से युवक बैठे, कभी एक दूसरे में मन लग जाए, कभी प्रेमी और प्रेमिका बन ही चुके होंगे, तो कभी ये नहीं कि नहीं मिले तो आत्महत्या कर लूंगी, नस काट लूंगी, चूहे मारने की दवा पी के सो जाऊंगी, फांसी लगा लूंगी, ट्रेन की पटरी पे सो जाऊंगी। और कई मूर्ख ऐसे हैं कि दोनों, ये समाज हमारे रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा, हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, तो हम एक दूसरे दोनों मिलकर मर जाएंगे। ओ पटरी पे लेट गए कि ट्रेन आएगी, अब दोनों एक साथ कट जाएंगे। वो प्रेमिका बेचारी बातों में आ गई, प्रेमी भी आवेश में आ गया कि चलो अब मर ही जाएंगे साथ। दोनों ने हाथ में रस्सी बांधी, भागे नहीं, हाथ में रस्सी बांधी, पटरी पर लेटे, आंख बंद कर ली कि बस अब किसी भी समय ट्रेन आएगी और अब हम कट जाएंगे। लेटे हुए पटरी पर एक दूसरे को ऐसे तिरछी नजर से देख रहे कि आखिरी बार देख लेते एक दूसरे को जी भर कर। ट्रेन आई, पटरियों में वाइब्रेशन हुआ, वाइब्रेट होने लगी पटरियां, दोनों की धड़कनें भी बढ़ने लगी। वो कह रही है कि रमेश, हाँ बोल संगीता, आहा अब ट्रेन आएगी, अब अपन दोनों मरने के बाद साथ में तो रहेंगे। बोले यार ये तो सोचा ही नहीं हमने, साथ में मरना तो कन्फर्म है, लेकिन क्या मरने के बाद साथ में रह पाएंगे? बोले ये इसकी कोई गारंटी नहीं है, साथ में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अब पटरियों का कंपन बढ़ता जा रहा है, ट्रेन आ रही है, इन दोनों का संवाद हो रहा है कि पता नहीं मरने के बाद साथ में रहेंगे कि नहीं। वो लड़की कहती है, संगीता कहती है, रमेश मैंने किसी बाबा के सत्संग में सुना था कि जो व्यक्ति अकाल मृत्यु मरता है वो उसी जगह पर प्रेत बन के भटकता है। बोले अपन तो ट्रेन की पटरी पे मर रहे हैं, और मरने के बाद ये ट्रेन की पटरियां तो सार्वजनिक शौचालय है, कोई भी आके वहां ट्रेन की गंदगी सब पटरियों बोले मरने के बाद भी यही गंदगी में रहना है तो सोच ले, यहीं रहना पड़ेगा। वो प्रेमी कहता है ये तो फिर अच्छी बात नहीं है, अपन यहीं रहेंगे मरने के बाद, लेकिन साथ में तो रह पाएंगे। बोले जरूरी नहीं है, सत्संग में सुना था जिसके जैसे कर्म होते उस अनुसार अगली योनि मिलती है। रमेश सोचता है कि मैंने इसको तो धोखा नहीं दिया था, पहली दो को तो धोखा दे चुका था, इसके लिए तो मैं पहला हूं, लेकिन मेरे लिए तो ये तीसरी है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम मरने के बाद साथ में नहीं रहेंगे, मुझे कोई और योनि मिलेगी और ये तो यहीं प्रेत बन के पड़ी रहेगी, ये तो अच्छा नहीं होगा। फिर ट्रेन की पटरी और ज्यादा वाइब्रेट करने लगी, अब ट्रेन नजदीक आने लगी, दोनों की धड़कनें बढ़ रही है। बोले जल्दी निर्णय लो, क्या करना है, अब देरी हुई तो दोनों कटे और फिर मरने के बाद भी साथ में नहीं। इसने कहा फिर भी कुछ भी हो, मैंने तुझे सच्चे दिल से प्यार किया है, मेरे माता पिता मानेंगे नहीं, तेरे माँ बाप मानेंगे नहीं, अपन तो मर ही जाते। प्रेमी के मन में हुआ कि ना बाबा मेरे को तो नहीं मरना है। विचार एंड टाइम पे बदल गया। वो लेटी हुई है, ये उठ के खड़ा हो गया, बोले उठ
वो नीचे से खींच रही है, नहीं अब मरेंगे तो साथ में मरेंगे। ये बोल रहा है कि नहीं नहीं अब मुझे नहीं मरना है, विचार मैंने छोड़ दिया, अपन कुछ और सोच लेंगे। ये बोल रही है कि नहीं अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और तू कह रहा है कि पहले 2 छोड़ चुका है, मतलब ये मुझे भी छोड़ने की तैयारी, तू चौथी को पकड़ेगा, अब तो तुझे साथ में लेके मरूंगी। ट्रेन जैसे ही आई, रमेश जरा तगड़ा था, उसने इसको खींच लिया पीछे। ट्रेन चली गई, दोनों सिर पकड़ के बैठे। अच्छा हुआ संगीता ने सत्संग सुना था, विचार बदल गए कि संसार में कोई अपना नहीं है। जिसके लिए कट रहे थे, मर रहे थे, वो पहले ही धोखा दे चुका 2 को। अब मेरे को भी छोड़ने की तैयारी। ये जब साथ में मर नहीं सकता है तो साथ क्या निभाएगा। मेरा तो सत्संग ही अच्छा था, मेरा तो हरि कीर्तन ही अच्छा था। मेरे माँ बाप जो रास्ता दिखाए मुझे उसी पे ही चलना चाहिए। वो हाथ में बांधा हुआ रस्सी का बंधन ज्यों खोल दिया, दोनों अपने अपने रास्ते पर आ गए। सत्संग ने संगीता का भी जीवन बदल दिया और रमेश का भी जीवन बदल दिया। इसलिए मैं तेरी तू मेरा, ये कहना है तो सिर्फ भगवान से कहना है।